तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और टास्क। तो शुरू करते हैं। पहला टास्क है आपके लिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए हुए सवालों के जवाब देने हैं आपको। आपके लेसन में हर पैराग्राफ को एक नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको उस पैराग्राफ का रेफरेंस दिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए कि आपको कहाँ देख के आंसर देना है, कौन से सेक्शन में देख के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली क्या खेल रही है। व्हाट वॉज इट रियली, और वो असल में क्या था। इसका आंसर हमने स्टोरी में पढ़ा है। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। पैट्रिक ने क्या सोचा था, उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है। पैट्रिक ने सोचा था कि उसकी बिल्ली एक गुड्डे के साथ खेल रही है, बट वो क्या था, कौन था वो, एक छोटा सा आदमी, टाइनीस्ट साइज, एक बहुत छोटे साइज का आदमी था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो छोटा आदमी मिला है वो पैट्रिक को विश पूरी करने का ऑफर क्यों देता है, क्यों वो पैट्रिक की विश पूरी करना चाहता है। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट। उस छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश पूरी करने का ऑफर दिया, क्यों, क्योंकि वो उस बिल्ली के चंगुल से आज़ाद होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की इच्छा क्या थी। आंसर है, पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सितंबर व्हिच वाज फॉर 35 डेज। पैट्रिक क्या चाहता था, पैट्रिक चाहता था कि ये छोटा आदमी उसका सारा होमवर्क कर दे। कब तक, ये सेमेस्टर खत्म होने तक, जिसमें अभी सिर्फ 35 डेज बाकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। कौन से सब्जेक्ट्स में छोटे आदमी को मदद लगती थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। हमने देखा था कि छोटा आदमी पैट्रिक से बार बार मदद मांगता था कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो छोटे आदमी को पैट्रिक की हेल्प कौन कौन से सब्जेक्ट्स में लगती थी, इंग्लिश में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिज हिस्ट्री बुक। पैट्रिक ने कैसे मदद की उसकी, जब भी उसे कोई वर्ड नहीं आता तो पैट्रिक उसे डिक्शनरी में ढूंढ कर देता था। गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक, मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने में मदद करता था। रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री बुक उसे पढ़कर सुनाता था, क्योंकि आपको याद होगा एल्फ ने कहा था कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। आप क्या सोचते हो, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, उस छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने खुद। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप क्या सोचते हो, आपके आंसर के लिए आपको रीजंस देने हैं, कारण बताने हैं। इसका आंसर है, इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डिड हिज होमवर्क। उस छोटे आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था। क्यों, एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि उस छोटे आदमी को इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ आता नहीं था। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक को खुद डिक्शनरी देखकर उसे बताना पड़ता था। गाइड हिम विथ मैथ्स, मैथ्स करने के लिए भी उसको बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था क्या करना है। हेल्प हिम टू रीड टू, और उसे पढ़ने में भी हेल्प करनी पड़ती थी। ही स्टेड अप एट नाइट्स एंड वर्कड हार्ड, पैट्रिक रातों में जागता था और बहुत मेहनत करता था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, इसलिए आंसर क्या है हमारा, पैट्रिक ने होमवर्क किया है, ना कि उस छोटे आदमी ने। अगला टास्क है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको वो यूज करके ब्लैंक्स फिल करने हैं, जो खाली जगह है वो भरनी है। You may not know the meaning of all the words. Look such words up in the dictionary or ask your teacher.
आपको हो सकता है कि सारे वर्ड्स के मीनिंग पता ना हो, तो आपको वो क्या करना है, फिर डिक्शनरी में देखना है या आपके टीचर को पूछना है। तो क्या है वो वर्ड्स, एक बार पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक मतलब किस्मत खराब होना। मिस्ट्री मतलब सस्पेंस। ट्रू टू हिज वर्ड मतलब एक बार जो हमने बात कही वो ही हम करते हैं। हमने कोई कमिटमेंट दिया या हमने कोई बात डिक्लेयर की, तो वो हम अपने वो बात हम पूरी करते हैं, तब उसे कहते हैं ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपनी बात पूरी करना। चोर्स, चोर्स मतलब जो हमारा रूटीन काम होता है कोई भी, उसे चोर्स कहते हैं। सेमेस्टर्स, एक साल के एकेडमिक कोर्स के अगर 2 पार्ट कर दे तो उसे कहते हैं सेमेस्टर। बिटवीन यू एंड मी मतलब ये हम दोनों के बीच की बात है। लुकअप, लुकअप मतलब ढूंढो। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड फिल इन द ब्लैंक्स अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को घर के, हाउस होल्ड मतलब घर के, अब घर में क्या होता है जो बोर हो सकता है आपको, घर के क्या आपको बोर कर सकते हैं, चोर्स। यहाँ पे आएगा चोर्स, चोर्स मतलब जो रूटीन काम होते हैं घर के, वो हम कुछ लोगों को बोर करते हैं। जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब करना जो घर के काम होते हैं, ये सब करना कुछ लोगों को बोर लगता है। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, मुझे घर पे ये सारे काम करना पसंद है। हु स्टोल्ड द डायमंड इज स्टिल अ, डायमंड किसने चुराया वो अब तक क्या है, राज है, मतलब सस्पेंस है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, मिस्ट्री। दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। ये ब्लैंक किसी वक्त की बात कर रहा है, तो हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें पीरियड की बात कौन सा वर्ड करता है, सेमेस्टर। तो दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, इस सेमेस्टर में हम क्लास एग्जीबिशन करने वाले हैं। ब्लैंक द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक, एल्फ ने पैट्रिक को कुछ वादा किया था, उस पे खरा उतरा था वो, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक। कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज, देर वॉज अ ट्रैफिक जैम। मैं जल्दी निकला था ताकि मैं समय पर पहुंचूं, बट आई वॉज, तो क्या हुआ, जल्दी भी निकला था, मुझे जल्दी पहुंचना था, पर ट्रैफिक जैम में फंस गया, तो आई वॉज आउट ऑफ लक, किस्मत खराब थी इसलिए ट्रैफिक जैम में फंस गया। शी सेज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट ब्लैंक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। वो कहती है कि उसके पास बहुत सारे बुक्स हैं, पर मुझे लगता है उसमें से ज़्यादातर किसी से उधार लिए हुए हैं, किसी से मांगे हुए हैं। तो ये हम कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो बट बिटवीन यू एंड मी आएगा यहाँ पे, मतलब हम दोनों के बीच की बात है ये, और किसी को नहीं बता रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ क्लूज़ दिए गए हैं और वो क्लूज़ यूज़ करके हमें ये पज़ल सॉल्व करना है। पहले भी आपने पज़ल सॉल्व किए होंगे। फॉर एग्जांपल 1 नंबर पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, डब्ल्यू से ऐसा कौन सा वर्ड आता है जिसका आंसर हमारे क्लूज़ में से मिलेगा। तो अक्रॉस देखने के लिए क्या क्या क्लूज़ है, अक्रॉस मतलब राइट टू लेफ्ट, जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है। फर्स्ट क्लू है वेरी टायर्ड मतलब बहुत थका हुआ। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, चेहरे पर गुस्से वाला लुक था। शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटे ट्राउजर्स। अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मशीन में कोई फॉल्ट, फॉल्ट मतलब कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मशीन बराबर काम नहीं कर पाती। अ स्मॉल एंड अ नॉटी बॉय फेरी, एक छोटा और नटखट बच्चा। और डाउन वाले वर्ड्स को फिट करने के लिए हमारे पास क्लूज है, ऊपर से नीचे जाने के लिए। फर्स्ट है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, ये आपके चैप्टर में भी आया है, काम जो कि रोज करना होता है अक्सर बोरिंग होता है। अ बास्केट विद अ लिड, एक बास्केट जिसको ढक्कन भी होता है। गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, छोटी बट ऊंची आवाज में दी हुई चीख। देखते हैं इनमें से कौन से क्लूज कहाँ फिट होते हैं। स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे, फ्रॉम अप टू डाउन। पहला क्लू है हमारा 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, अब बास्केट विद अ लिड, ये आया था हमारे चैप्टर में भी। क्या कहते हैं उसे, स्टार्ट हो रहा है एच से,
HA और एंड हो रहा है R से। इसका आंसर है हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। क्लू नंबर 8, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। ये भी हमारे लेसन में आया था, क्या है इसका आंसर? श्रिक्ड, SHREIKED। नेक्स्ट क्लू पे चलते हैं, नंबर 6, इसका सेकेंड लेटर है H और लास्ट लेटर है S। और ये क्या कह रहा है क्लू? वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग। जो रोज काम करते हैं, जो कई लोगों को बोरिंग लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चोर्स, CHORES। ठीक है, अब देखते हैं अक्रॉस, लेफ्ट टू राइट। पहला है वेरी टायर्ड, को क्या कहेंगे? W से स्टार्ट हो रहा है, तो WEARY, वेरी, बहुत ज़्यादा थका हुआ, वेरी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, क्लू इज हैड एन एंग्री लुक ऑन फेस, स्टार्ट्स विथ S एंड एंड्स विथ D, गुस्से वाला चेहरा। चैप्टर में भी आया हुआ है वर्ड, इसका आंसर है स्काउल्ड, SCOWLED, स्काउल्ड। देन नेक्स्ट क्लू देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 क्या कहते हैं? शॉर्ट ट्राउजर्स, शॉर्ट ट्राउजर्स स्टार्ट्स विथ B। ये भी हमारे चैप्टर में आया हुआ है, जो हमारा एल्फ है वो पहनता था, क्या कहते हैं उसे? ब्रीचेस, BREECHES, ब्रीचेस। अब बचता है फोर्थ और फिफ्थ, तो देखते हैं फोर्थ क्या है? अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। इसको क्या कहते हैं? ग्लिच, इट स्टार्ट्स विथ GLITCH, ग्लिच। अब बचता है लास्ट, अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय, फेरी। इसका आंसर तो आपको सबको पता ही है, स्टार्ट्स विथ E, तो आंसर है एल्फ। तो इस तरह कंप्लीट होता है हमारा पजल। आगे आपको कुछ स्पीकिंग और राइटिंग के टास्क दिए हुए हैं, जस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है इसमें। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ये टास्क है, वो पहला टास्क है, इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग्स ही हेट्स टू डू बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प। हैव यू एवर डन समथिंग डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे? टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट। इस कहानी में पैट्रिक कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें कर रहा है जो करने से उसे नफरत है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्फ जो छोटा आदमी है वो उसकी मदद चाहता है, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड कर रहा है मतलब ऐसा दिखा रहा है कि उसको उसकी मदद चाहिए पैट्रिक की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जो जिससे करने में आपको बहुत मुश्किल होती है, पर और आप डरते हो, पर आपने कुछ और दिखाते हुए वैसा वो काम कर लिया? ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। या दूसरा टास्क है, से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क। आपको होमवर्क के बारे में क्या लगता है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्सेस मे हेल्प यू। अभी यहाँ पर नीचे बॉक्स में जो फ्रेजेस और वर्ड्स दिए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। डू यू थिंक इट इज़ यूजफुल इवन दो यू मे नॉट लाइक इट। आपको क्या लगता है होमवर्क काम की चीज़ है हालांकि आपको वो पसंद नहीं है? फॉर्म पेयर्स एंड स्पीक टू ईच अदर। अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट्स के साथ जोड़ियाँ बना लीजिए और बात कीजिए। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे आप बोल सकते हो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, मुझे होमवर्क कुछ पसंद नहीं है। योर पार्टनर मे रिप्लाई, आपका दोस्त बोल सकता है, बट माई सिस्टर हेल्प्स मी विथ माई लेसन्स एट होम। और आपका पार्टनर बोल सकता है, लेकिन मेरी बहन मेरी मदद करती है मेरे लेसन समझने में मेरे घर पे। एंड दैट गिव्स अ बूस्ट टू माई मार्क्स, और इससे मुझे मेरे मार्क्स को बूस्ट मिलता है, मतलब मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कौन से फ्रेजेस यूज़ किए हैं यहाँ पर? तो फ्रेजेस है, टू बी फॉन्ड ऑफ, टेक टू, डेवलप अ लाइकिंग फॉर, अपील टू बी कीन ऑन, हैव अ टेस्ट फॉर। ये सारे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो आप, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। और क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है तो ये नॉट आप लगाना है, ठीक है। देन और कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सपोर्ट, असिस्ट, विद द एड ऑफ, हेल्प, बी अ बून, गिव अ बूस्ट टू। ये सारे वर्ड्स यूज़ करके आपको ये टास्क करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। अगला टास्क है राइटिंग टास्क। दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एज अ पोएम डज। इस कहानी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स है
जैसे कि पोएम में होते हैं। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम? क्या आप इसमें से कुछ पार्ट्स पोएम की तरह लिख सकते हो, कविता की तरह लिख सकते हो? सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स, ताकि हर लाइन के बाद राइमिंग वर्ड्स आ जाए। जैसे एग्जाम्पल एक दिया है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, कहता था ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड बास्केटबॉल, हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो ये लग रहा है आपको राइमिंग, ही सेड इंस्टेड। ओके, इस तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं या पोएम की तरह उन्हें लिखना है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। टू बोरिंग ही सेड, cleaned his room, did his chores. When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. We do not do this when we write, unless we are trying to write as we speak, as in the story. जब हम बात करते हैं तब हम बहुत सारे ऐसे शब्द छोड़ देते हैं जो कि कोई सामने वाला गेस कर सकता है, पर हम लिखते वक्त ऐसा नहीं लिखते। अनलेस मतलब अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हो तो बात अलग है, पूरा सेंटेंस लिखते हैं, कोई वर्ड छोड़ते नहीं। सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली वी वुड से होमवर्क इज टू बोरिंग, ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स। तो आपने देखा कि कैसे सेंटेंस लंबा हो जाता है पूरा लिखने के, बट हम जब बात करते हैं तब हम उस तरह से नहीं बात करते। नेक्स्ट टास्क है, रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस आपको रीराइट करने हैं ताकि रीडर को गेस ना करना पड़े कि राइटर यहाँ क्या लिखना चाहता था। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, दिस टास्क इज टू डिफिकल्ट, या थर्ड है गॉट अप लेट मिस द बस। सो आप कह सकते हैं आई गॉट अप लेट एंड आई मिस द बस, और आई गॉट अप लेट दैट्स व्हाई आई मिस द बस। ओके, तो इस तरह से आपको ये टास्क पूरा करना है। नेक्स्ट टास्क है, लुक एट दिस कार्टून बाय आर.के. लक्ष्मण, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर। नीचे एक कार्टून दिया गया है, आर.के. लक्ष्मण द्वारा बनाया गया। आपको उस कार्टून के साथ दिए हुए सेंटेंसेस पढ़ने हैं और नीचे दिए गए सवाल आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं। सवाल क्या है, व्हाट इज इट अबाउट? ये कार्टून किस चीज़ के बारे में है, किस बात के बारे में है? डू यू फाइंड इट फनी? इफ सो व्हाई? ये कार्टून आपको फनी लग रहा है क्या, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, और अगर हाँ तो क्यों? डू यू थिंक अ कार्टून इज़ अ सीरियस ड्राइंग? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि कार्टून एक सीरियस ड्राइंग है? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा आपको नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? तो कार्टून हम देख सकते हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, शायद होमवर्क ही कर रहा है, और उसके पेरेंट्स उसकी तरफ देख रहे हैं। तो इस कार्टून से ये समझ में आता है कि शायद उसे होमवर्क करना बहुत बोर हो रहा है और मे बी उसके पापा उसे डांट रहे हैं। तो सेंटेंसेस क्या दिए हुए हैं, गेट ऑन विद योर होमवर्क, द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बच्चों से मजदूरी करवाने के खिलाफ जो लॉज है वो पढ़ना बंद करो और अपना होमवर्क करो। तो अगला टास्क क्या है, एक पोएम दी हुई है, अ हाउस अ होम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, देन रीड द पोएम। हाउस और होम में क्या अंतर है, ये अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए और उसके बाद ये पोएम पढ़िए। व्हाट इज अ हाउस? It's a brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tiles floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. हाउस किन किन चीज़ों से बना होता है वो एक्सप्लेन किया है पोएम में, और होम किन चीज़ों से बना होता है वो एक्सप्लेन किया, आपने पढ़ा। हाउस मतलब क्या मटेरियल से बना है, और होम इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं, फैमिली रिलेशंस होते हैं, वो मिलकर बनता है होम। तो आइए देखते हैं पोएम के साथ हमें टास्क क्या मिला है। डू यू अग्री विथ वॉट द पोएट सेज? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। क्या आप
अग्री करता है जो पोएट कह रहा है। अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए और आगे के सेंटेंसेस कंप्लीट कीजिए। लेसन के एंड में आपके लिए एक जोक भी है। सो योर सन इज स्टिल गोइंग टू कॉलेज, अ मैन रिमार्क टू अनदर, व्हाट इज ही गोइंग टू बी व्हेन ही फाइनली ग्रेजुएट्स। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, तो तुम्हारा बेटा अभी भी कॉलेज जा रहा है, वो ग्रेजुएट होने के बाद फाइनली क्या बनने वाला है? रिप्लाइड द सेकेंड, ओल्ड। दूसरे आदमी ने क्या रिप्लाई किया? बुढ़ा। बूढ़ा होने वाला है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स और टास्क का सेशन। आई होप आपको ये मदद करेगा आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपके कुछ भी और सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, इससे औरों को भी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।